देखा 35 साल जो है ना, 35 साल पहले अगर जो है जमीन कोई लिखवा लेता है, पिता से लिखवा लेता है, और ठीक है बाद में, लेकिन अगर जमीन पिता के द्वारा बेच दिया गया, 35 साल पहले बेच दिया गया, तो उस केस में क्या हो सकता है कि अगर ये जमीन वैसा जमीन है कि जो मकान है जिस पे वो रहते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भी रहते हैं, और ये जो पिता बेच रहे हैं मकान, वो पैतृक मकान है, ठीक है। और अगर इस तरह का विवाद जो है होता है, केस फाइल किया जाता है कि पिता से जो है गलत तरीके से कोई व्यक्ति जो है धोखाधड़ी के करके जो है एक तरह से मकान भी लिखवा दिया, और मेरे पापा उतने जानकार नहीं थे और अभी तक किसी प्रकार का कोई परेशानी जो है नहीं हुआ। पिता की मृत्यु के बाद जो है, पिता अब जब नहीं रहे तो उसके बाद अगर तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, या जो जमीन है, जो मकान है, उस पर कब्जा किया जा रहा है, तो उस पे केस किया जा सकता है और उसको जो है उस पे एक्शन भी लिया जा सकता है। देखें, एक तो पैतृक संपत्ति है, पैतृक मकान है, और उसको उसमें परिवार के सभी सदस्य का, जो बच्चे हैं उनका भी शेयर है, उनका भी हक है। अब पिता के द्वारा जो उसको बेघर कर दिया जा रहा है, तो उस पर जरूर एक्शन लिया जाएगा। आखिर क्या ऐसा सिचुएशन था जो पिता को पैतृक संपत्ति को बेचना पड़ा। पैतृक संपत्ति को बेचने के बहुत सारे कंडीशन होते हैं, लेकिन अगर पैतृक संपत्ति में कोई मकान वगैरह जो रहने जिस पे वो रह रहे हैं, अगर उसको बेच रहा, तो उसके भी कारण होते हैं, ऐसा नहीं उसकी खरीद बिक्री नहीं होती है। लेकिन अगर उस पे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ है ना, जो व्यक्ति उस पे रह रहा है अगर वो बेघर हो गया, तो उस पे कार्रवाई किया जा सकता है। यानी वो डिपेंड करता है क्या मामला है, क्या सिचुएशन है, उस आधार पे कार्रवाई जो है वो संभव है। सवाल है, सर प्लीज बताओ कि 35 साल पहले मेरे पिता द्वारा 3 लोगों ने एक ही प्लॉट लिखवा लिया है, लेकिन रह एक ही रहा है, वह मेरा घर तोड़कर अपना घर बना लिया। देखिए, आप चाहें तो केस फाइल, अगर आप बेघर हो गए ना, अगर आपके पास उस जमीन के अलावा कोई भी जमीन नहीं है, तो आप केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी भी जमीन मौजूद है, अब पिता 35 साल पहले बेच चुके हैं, तो हो सकता है कि वो संपत्ति आपको वापस ना भी मिले। सवाल है, सर मेरा जमीन मेरे परिवार वालों के नाम से है और वह जो है देने के लिए जो है बोलते हैं, पर कोई जाता नहीं है ना, कैसे जो है यहाँ पर पास जाएं जिससे उनको जो है नोटिस करके। देखिए, नोटिस अगर मान लेते हैं परिवार, अगर आपकी जमीन है परिवार वालों के नाम पर है, तो आप पार्टीशन का केस फाइल कर दें, है ना, केस फाइल कर दें, पार्टीशन का, बंटवारा का केस फाइल कर दें। अगर बंटवारा के केस में अगर मान लेते हैं ठीक है, उस व्यक्ति को नोटिस भेजा गया, नोटिस भेजने के बाद जो है ना नहीं आया, तो नहीं आएगा, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपके पक्ष में डिग्री हो जाएगा और आपका आदेश हो जाएगा। उसके बाद संपत्ति का जो बंटवारा है वो कोर्ट से हो गया, वो आए चाहे नहीं आए, आपका जो हक है वो कोर्ट से फैसला आ गया और आपको दे दिया गया। अब आपका वो कानूनी तौर पे आप उसके हकदार हैं। अगर नहीं आएगा तो अब जैसे ही कोर्ट से नोटिस आएगा, वो व्यक्ति को जाना ही है, जाएगा ही, जवाब देगा ही। सवाल है कि मेरी जमीन मेरे परदादा के नाम पर है, मेरे दादा अपनी इच्छा के अनुसार पोतों के नाम जमीन करवाना चाहते हैं, मेरे पिता नहीं है, इसमें क्या करना होगा। तो ठीक है, दादा जो है ना अगर पोतों के नाम अगर करना चाहते हैं, है ना, तो आपको करना क्या होगा। देखें कि जमीन दादा के नाम पर है, तो आप एक जो स्टाम्प बना लें, उस स्टाम्प पे सारा प्रॉपर्टी को मेंशन कर दें, है ना, जो भी प्रॉपर्टी है, और एक वंशावली भी बनवा लें। वंशा जो है ना यहाँ पर, और वंशावली के साथ साथ एक पिता का जो है ना, पिता अगर नहीं है तो पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा लेना। वंशावली के आधार पे वो संपत्ति आपके नाम पे ट्रांसफर होगा, और दादा के नाम पर अभी वर्तमान में जमीन है, दादा का एक एनओसी होगा, माना उनको इस बात से नो ऑब्जेक्शन है, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है अपने पोतों के नाम पर, मतलब जो उत्तराधिकारी हैं उस व्यक्ति के नाम पर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है, तो कोई आपत्ति दादा को नहीं है, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा। ये सारा कार्य जो करने के लिए अगर आप पूरा प्रोसेस को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप किसी वकील से संपर्क कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आपको जो है ना एक रजिस्टर बंटवारा करना है। दूसरा, आप चाहें तो कोई अगर निजी अमीन है जो कि जमीन का मेजरमेंट करता हो, उससे भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी ऐसा दस्तावेज आपको बना देंगे। साथ में वो जमीन का प्लॉट नंबर जो है, अगर ऐसा कुछ है
तो उसको मेजर करके भी उसको सही तरीके से मेंशन कर देंगे। तो दोनों विकल्प आपके पास है, दोनों जो भी सही लगे आप कर सकते हैं। सवाल है कि मेरी 4 बहन है सर, पापा गुजर गए हैं, पूरी प्रॉपर्टी माँ के नाम है सर, पर उन्होंने माँ को जो है यहाँ पर अपने घर और अपने आने नहीं देते हैं। मेरे पास घर की चाबी भी और खेती उन्हीं के पास है सर। अगर मैं बोलूं प्रॉपर्टी के बारे में तो नहीं दे रहे हैं सर। लोगों को बोलते हैं कि सब उसकी है, तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता है ना। देखें, अगर आपकी 4 बहन है सर, है ना, अगर आपकी 4 बहन है, पापा अगर गुजर गए हैं और प्रॉपर्टी अगर माँ के नाम है, तो अगर बात करें कानूनी तरीके से ना, कानूनी तरीके से अगर हक की बात करेंगे तो माँ की मृत्यु के बाद जो संपत्ति होगा, अगर कानून या अगर आपस में आपको एक तरह से जो बहन है वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको संपत्ति दे देते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं देते हैं तो पूरी प्रॉपर्टी जो है ना वो 4 पार्ट में बढ़ जाएगा। मतलब अगर भाई है और भाई के साथ साथ जो बहन है ना, बहन का भी हक होगा, बहन को भी जो हक है वो देना होगा। सवाल है सर, जमीन का रसीद भी कट रहा है और यहाँ पर जितना जमीन है ना उसे जो है ना गया है फिर है, तो उतना जो है यहाँ पर उससे उतर गया, जो भी है अगर बराबर हो गया नहीं हो गया। तो अगर मान लेते परिवार का सदस्य कोई तंग परेशान करना चाह रहा है, तो कोई अगर आपको परेशान करना चाहेगा तो आप तो परेशान होएंगे, ठीक है, होना ही है। अगर आपको आपके ऊपर कोर्ट में जो है केस किया जाता है कोई आपको परेशान करने के लिए, तो केस का तो जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देते हैं केस का तो एक पक्षीय फैसला हो जाता है ना, एक पक्ष में फैसला हो जाता है फैसला। तो अगर ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो व्यक्ति जो चाह रहा है वही हो जाएगा। तो इसलिए अगर किसी प्रकार का कोई केस किया जा रहा है तो आपको अपना जवाब देना है। अगर आप अपने जगह पर सही हैं तो आपको कितना भी कोई केस कर ले आपके ऊपर, आप पर किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल है सर, हमको 295 नंबर की जगह जो है जमीन बताई और 294 नंबर जो है रजिस्ट्री करवा दी, दाखिल खारिज भी हो गया। अब वह आदमी कह रहा है कि आपकी जमीन 294 नंबर की है, रजिस्ट्री को 13 वर्ष हो गए, जमीन पर हमारा ही कब्जा है। देखें, 294 नंबर जो है ना, नंबर अगर विक्रेता का जो है विक्रेता का है ना, 200 जो बेचने वाला है विक्रेता है, अगर 294 उसी का है जो बेच रहा है, जो जमीन आप जिसे आप खरीदे उसी का जमीन है, कोई दूसरे व्यक्ति का जमीन वो नहीं है। 294 भी उसी का है, 295 भी उसी का है। आपके दस्तावेज पे 294 दर्ज है, बात का 13 साल हो गया। आज आप जो है 295 पर कब्जा क्यों ना हो, ठीक है, जमीन आपका जो दस्तावेज है उसमें 294 दर्ज है, जमीन का जो पोजीशन है चौहद्दी भी अगर 294 का ही दर्ज है, और सारा कुछ, और 294 जो नंबर है वो विक्रेता का है भी, मतलब विक्रेता की ही वो जमीन है। तो उस केस में वो जमीन जो है आपको 294 पर ही जाना पड़ेगा। अब आपके पास विकल्प नहीं बचता, ठीक है, आप कोर्ट जाएंगे, लेकिन कोर्ट में जाकर ये साबित करना कि आप 295 खरीदे थे, जबकि सारे सबूत जो है, जो चौहद्दी है, प्लॉट नंबर है, सब 294 का मेंशन है, तो फिर आप केस नहीं जीत पाएंगे। अब यहां पर अगर 294 नंबर दर्ज है, लेकिन जो चौहद्दी है, चारों पोजीशन जो दिया हुआ वो 295 का है, तो आपके पास जो है एक पक्ष रखने का यहाँ पर जो है एक आधार बन जाता है कि आप 295 खरीदे थे, 295 का चौहद्दी मेंशन किया गया है, बाय मिस्टेक 294 हो गया है। यहां पर एक डिजिट का डिफरेंस है और वहां पूरी चौहद्दी का डिफरेंस जो है, तो यहां पर आप समझ सकते हैं वहां जो पूरा चौहद्दी जो है वो 295 का डाला गया है, ना कि 294 का। तो एक जो आधार मिल गया और उस आधार पे आपका दावा जो है वो साबित किया जा सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।